राधे रासेश्वरी रम्या सत्या सत्यापरा सत्यभामा कृष्ण प्रिय गोपी मंडल वृंदावन विहारिणी रुक्मणी ईश्वरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, है ना? आप लोग यही सोच रहे हो ना? क्या आप जानते हो मैंने अपने मुख से जो पवित्र नाम आप लोगों को सुनाए हैं वो मेरी श्री जी यानी राधा रानी के पवित्र नाम हैं। राधा रानी के 28 जो नाम है, अगर पूरे दिन में आप अपने मुख से एक बार लेते हो तो आपके धीरे धीरे कुछ कष्ट कम हो सकते हैं या मिट जाएंगे आपके कष्ट। तो आप लोगों को पूरे 28 नाम नहीं सुनाए, जब आप बोलोगे तो ज़रूर सुनाऊंगी। तो आप सबको राधे राधे। ठीक है, तो आज का लुक जो है वो एक जैसे महात्मा संत होते हैं, हमें उपदेश देते हैं गीता का और अच्छे कामों का, भागवत सवें सुनाई जाती है। तो ऐसे ही आज मैं आप लोगों को इस मिट्टी के दीपक की भागवत आज आप लोगों को सुनाऊंगी। आप लोगों को सुनना है। जिनका भी मन इस मिट्टी को खाने को करता है उसको सुनना पड़ेगा। जिसका मन इस मिट्टी को मंगवाने का यानी खरीदने का मन करता है उसको सुनना पड़ेगा। जिसका भी मन इस तरह की वीडियो देख के दिल ललचाता है उसको सुनना पड़ेगा। इस मिट्टी का कोई कसूर नहीं है, कसूर है आप लोगों का जो इस मिट्टी को खाने की सोच रहे हो। कोई आपके सामने आपके मुख के पास जबरदस्ती इस मिट्टी को नहीं दे रहा कि इसको खाओ खाओ, नहीं, कोई नहीं दे रहा। बेचने वाली सेलर वो अपने बुरे कर्म कर रही हैं, वो बुरे कर्म कर रही है। वो जानती है कि मैं इस मिट्टी को बेच रही हूँ, ये मिट्टी लड़कियां, औरतें और माताएं खाने के लिए मेरे से खरीदेगी। ये मिट्टी उनको बर्बाद कर देगी। ये मिट्टी उनके शरीर में एक बूंद खून का नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे किडनी, लीवर सब बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे। डॉक्टर को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या ऑपरेशन करूं, क्या मैं करूं। इतनी बुरी हालत कर देगी ये मिट्टी। मिट्टी आपके शरीर को गला देगी धीरे धीरे धीरे। जब हमारे घर की सब्जियां, पत्ते वाली सब्जी पूरी गल जाती है तो हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा पत्ता अच्छा है और कौन सा बेकार। हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम सारी गली हुई सब्जी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ऐसे ही एक दिन आप लोगों के जीवन का अंत करेगी ये मिट्टी, अगर आप लोग ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने शरीर में भरते गए। किसी की वीडियो देख के, किसी की वीडियो से कुछ आप लोगों ने सीख के मिट्टी खाना सीख लिया तो शरीर आप अपना खुद बर्बाद कर रहे हो। आप लोग जानते हो कि मैं मिट्टी खाऊंगी तो मेरा ही शरीर बर्बाद होगा। ये खाने की चीज होती तो बारंबार आप लोग खाते, लेकिन आप लोग जानते हो ये खाने की चीज नहीं है, फिर भी खा रहे हो। कौन सा अकेलापन है, कौन सा पागलपन है, ये समझने की कोशिश करो। आप पत्थर खाने लग गए हो। अपने दिमाग पर जोर डालो, एकांत में बैठ के सोचो, मैं कितनी बदल गई हूं। मैं इस पत्थर को खाने लग गई हूं। मैं इस मिट्टी की दीवानी क्यों बन गई खाने की। ये दीवानापन मुझे बर्बाद कर देगा। देखो बच्चों, नशा देखने का हो, नशा खाने का हो या नशा सूंघने का हो, तो नशा आपको बर्बाद कर देगा। या आप खाओ या सूंघो या इसको देखो। तो अपने दिमाग से किसी भी तरह का नशा बैठने मत दो। साधु संत, गरीब से गरीब भी रोड पे बैठ के भीख मांग लेगा अपना पेट पालने के लिए। वो फ्यूचर की चिंता नहीं करता, बस उसका आज का पेट भरना चाहिए, कल की कल देखेंगे।
भीख मांग लेगा। भीख में कभी प्लस में कभी माइनस में जो पैसे मिलेगा भीख से अपना पेट भरने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी 2 दिन से भी भूखा होगा तो कभी भी मिट्टी भर के अपना पेट नहीं भरेगा। क्यों क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसे पता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मिट्टी के टुकड़े पड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े खाने से अगर मैं अपना पेट भरता हूं तो आज मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी ये नहीं बोलती कि मुझे खाओ, मिट्टी ये बोलती है कि मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मुझे मत खाओ। हर मिट्टी बोलती है, हर मिट्टी सिम्टम्स देती है। आप पहली बार मिट्टी खाओगे तो आपके साइडों के छिल जाएंगे, गले में पेन होगा, कुछ ना कुछ मुंह में चिपक जाएगी, आपके दांतों में झंझनाहट होगी। तो मिट्टी अपनी जुबानी बताती है पहली बार, लेकिन आप लोगों की अकल में पर्दा पड़ा है, आप लोग इग्नोर करके इसको खाते हो और आप लोग इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेते हो इस मिट्टी को। तो मिट्टी ये पवित्र दीपक, हम साधु संत इसमें दिया जलाते हैं उस प्रभु के सामने, और तुम उस परमात्मा की ही चीज को खाकर अपने पेट में उतार लेती हो, तो इससे बड़ा पाप नहीं है तो क्या है। मरना सबको है, मरना सबको है, इस दुनिया से जाना सबको है, ये निश्चित है और ये तय है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मरने की कोशिश मत करो। मिट्टी खाओगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। कुत्ते की मौत यानी तड़प तड़प के। आज हॉस्पिटल गए, फिर घर ले आए, फिर सीरियस हो गए, फिर हॉस्पिटल गए। ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारे घर वाले इतने दुखी हो जाएंगे, लास्ट में बोलेंगे हे भगवान अब इसको उठाइए लो, इसका शरीर मिट्टी खाने से इतना गल गया, इतना गल गया कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, हे परमात्मा अब इसको उठा लो। बार बार पैसे लगने से पहले एक ही बार जो पैसा लगेगा, लेकिन इसको ले जाओ और तुम तड़प तड़प के कुत्ते बिल्ली जैसे रोड पे मर जाते हैं ऐसे मर जाओगे एक दिन। किसी का कुछ नहीं जाएगा। वो सेलर तुम्हारे से पूछने नहीं आएगी कि मेरी मिट्टी खा के मरी है, चल मैं उसके पास चली जाऊं थोड़ी देर। कोई सेलर तुम्हें पूछने नहीं आएगी कि मेरी मिट्टी खा के जिंदा हो या मर गए। कोई सेलर आएगी तुम्हें कि मैंने मिट्टी दी थी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई खाने से, या तुम दुनिया छोड़ जाते हो, तो वो तुम्हें रोने भी नहीं आएगी, कोई सेलर नहीं आएगी। अगर तुम्हारे घर वालों ने फिर भी उसको बोला कि तुम्हारी मिट्टी खा के हमारी माँ बेटी बहन चली गई, तो वो औरत, वो सेलर एकदम उसकी ऐसी बेइज्जती करेगी तुम्हारे घर वालों की, बोलेगी कि मरी कैसे मरी, क्यों मरी, मुझे क्या पता है। वो एकदम बदल जाएगी, वो कभी हाँ नहीं भरेगी कि हाँ कि 5 किलो 6 किलो मिट्टी उसने मेरे से भी खरीदी थी, और एक बार नहीं कई बार खरीदी थी। तो कोई सेलर तुम्हारी सगी नहीं है जिसकी वीडियो देख देख के तुम पागल हो रहे हो। बच्चों, मारने का सामान सेल करती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से पत्थर के पत्थर उठाती हैं। पत्थर जब तोड़े जाते हैं, वो जो कूड़ा कचरा टूटा हुआ पत्थरों का, वो ला ला के पैक कर करके तुम्हें 2-2 मिनट में वीडियो दिखाती है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तुम लोगों के माइंड में पता नहीं कौन सा राहु, कौन सा भूत बैठा है। तुम लोग एकदम उनकी मिट्टी के दीवाने हो के खाना सीख लेते हो और मंगवाना सीख लेते हो। और ये जो सुंदर शरीर है, जो हमारे माँ बाप की दिया हुआ ये देन है, जिस शरीर को हमारे माँ बाप ने अभी तक सींचा है, उस शरीर को 1 सेकंड में एक 3rd क्लास लेडीज के कहने पे अपने शरीर को बर्बाद कर देते हो। मिट्टी खाने वाली को तुम नहीं जानते, मिट्टी बेचने वाली को तुम नहीं जानते, फिर ऐसे लोगों से क्यों खाते हो मिट्टी मंगा के। हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है बेटा बाहर जाते हैं, कोई भी अंकल आंटी कुछ सामान देते हैं तो खाना मत, जबकि वो खाने की चीज देते हैं। कोई भी आप लोगों के बच्चों को अगर कोई बाहर कोई प्रसाद दे देता, ले बेटा ये प्रसाद है खा लो, तो आप लोगों के माँ बाप
आप लोगों को यही शिक्षा देंगे कि जिनको आप नहीं जानते उनसे प्रसाद क्या कोई भी खाने की चीज़ लेके नहीं खाना। अगर ले लिया तो साइड में धीरे से रख देना कहीं, लेकिन खाना मत। तो मिट्टी कैसे तुम लोग चपड़ चपड़ करके खा रहे हो? आप लोग जानते हो, रिश्तेदार हो, या ये आप लोगों को एक एफिडेविट बना के देते हैं कि ये मिट्टी खाओगे तो आप लोग बीमार नहीं पड़ोगे? है कुछ रिटर्न में पेपर? तो मुझे भी दिखाओ। सेलर से मिट्टी खरीदने से पहले सेलर से पूछो, मैं 2 किलो 4 किलो मिट्टी जो तुम रेट दे रही हो इतने सोने चांदी के भाव से वो खरीद रही हूं, लेकिन गारंटी दो कि तुम्हारी मिट्टी खाने से मुझे 1% भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम पे केस कर दूं। लिख के दो मुझे। कोई लिख देगा तुम्हें बोलेगी चल हट फुट, तेरे जैसी 70 घूमती है, ये जवाब मिलेगा। सेलर क्रंचस तुम लोगों को अपना नहीं समझती है, तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाती है, वो अपने फायदे के लिए वीडियो बना रही है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है। कभी अपने माँ बाप से पूछ के मिट्टी खाई है कि ये मिट्टी बेचती है, मैं 2 किलो मंगा रही हूं खाने के लिए? कभी पूछा अपने माँ बाप से? कहां गई वो पत्नियां जो घर में हस्बैंड के ऑफिस निकलते ही, काम पे निकलते ही मिट्टी के ढेले मुंह में डाल के अपना घर का काम करती हैं? कहां गई? सुनो मेरी आज बात। पति से पूछ लिया करो कि मन करता है मिट्टी खाने का, खा लूं क्या मैं? क्या बोलेंगे तुम्हारे पति? क्या बोलेंगे तुम्हारे पति की खा लो? कोई मूर्ख पति होगा जो तुम्हें मिट्टी खाते हुए देख रहा होगा या बोलेगा कि मिट्टी खा ले। मूर्ख पति। ऐसे पतियों के बिना रहना ही अच्छा है औरतों का। पति पत्नी एक बस के 2 पहिए होते हैं, एक डगमगाएगा तो दूसरा संभालेगा, दूसरा डगमगाएगा तो वो दूसरा संभालेगा। लेकिन यहां तो पति ही पत्नी को मारने का इंतजाम कर रहे हैं। उसे पता है मिट्टी खा रही है, अपनी जिंदगी जी के तो ये मरेगी नहीं, मिट्टी इसको लेके मरेगी। अब तो मिट्टी बेचने वाली तो नर्क में जाएगी, लेकिन तुम भी इनके साथ नर्क में ही जा रहे हो। इनसे अगर ये मिट्टी का टुकड़ा खरीद कर अगर तुम खा रहे हो। मिट्टी बेचने वाली कोई मिट्टी नहीं खाती है, वो खिलाना जानती है अपनी बातों से। वो अपना बिजनेस कर रही है। उसका दिमाग देखो, जहर भी कितने अच्छे तरीके से वो बताती है। ऐसे कोई खाना भी नहीं बताएगा कि ये खाना इतना टेस्टी बना, आप खाओ। एक पत्थर में आप लोगों को, एक पत्थर को दिखा के, मिट्टी क्या है? मिट्टी एक पत्थर, स्टोन, इसको दिखा के आप लोगों को वो क्रेविंग दे सकती है। तो इससे बड़ी मास्टरमाइंड और कोई नहीं है, और आप लोगों की रिश्तेदार नहीं है। आप लोग उसकी मिट्टी देख के उस पत्थर को खा रहे हो। आप लोगों जैसा कोई बेवकूफ नहीं है। आपका दिया शरीर, इस शरीर को भी नहीं संभाल पाए, 2 मिनट में किसी की भी बातों पे बहक जाते हो। ये जीवन है आप लोगों का। इससे तो अच्छा तुम अपने माँ बाप के पैदा ही मत होते। माँ बाप बच्चों को किस लिए पढ़ा लिखा के स्ट्रोंग बनाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को कि 12th पास हो गई, अब कॉलेज पढ़ाओ, कॉलेज के बाद इसको जॉब कराओ? क्यों? क्योंकि पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अपनी ज़िंदगी का फ़र्क समझ पाएगा, क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या नौकरी अच्छी है मेरे लिए, क्या गलत है। लेकिन तुम लोगों ने तो इस शरीर को बर्बाद कर दिया। अपने माँ बाप की सारी पढ़ाई लिखाई, अपने माँ बाप के सारे संस्कार एक मिट्टी के टुकड़े के सामने सब मिट्टी में मिला डाला। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मिट्टी खा के, अपने शरीर को गला के, अपनी किडनी और लीवर को बर्बाद करके इस दुनिया से जाए। अरे जाना है तो तरीके से जाओ यार। ये बीमारी की ज़िंदगी जी के भी क्या जाना? मरना है तो ढंग से मरो ना।